ओम शांति। जनवरी 2026 की मुरली, प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी जुक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो सभी को मारने को खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, जीवघात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुख से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपहार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाबा पूछते हैं, आत्मा से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनका अपना रथ तो है नहीं, ये तो निश्चय है ना इस भ्रकुटी के बीच में बाबा का निवास स्थान है। बाप खुद कहते, मैं इनकी भ्रकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच है तो बाबा भी वहाँ बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास जहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा जहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की है। तुम तो जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनते हैं या नीचे आया है? ब्रह्मा तन में सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते, ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो, ये समझ की बात है ना। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कान शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसा समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं वो गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं लिबरेटर, आओ जहाँ वहाँ बैठे लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे? नंबर 1, तमो प्रधान निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है, इतना उसमें बल है जो एकदम बर्थनाट पैनी बना देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर पर है, इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना। बल किसी को सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएगी, ये भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाबा के जा से विश्व सागर से ही सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी थी, ऐसी बातें तो होती नहीं, ये एक कहानी बनी हुई। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते थे, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निरकारी बनो, उनका क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठ निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है, बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, एक तरफ लड़ाई होगी दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पुराना कनेक्शन है, फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते, तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है, अब तुम ही माइनॉरिटी है, वह है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे जोगबल से बहुत खींच कर आएंगे, जितना तुम कट निकलती जाएगी उतना बल बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं, बाबा जानी जानन हार है, जहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्था को जानते हैं। बाबा बच्चों की अवस्था को नहीं जानते हैं, बाबा बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्जामी की बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, असुरी बात चिल चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो देवी चलन बनानी है, देवता सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर, कहाँ देवताएं, परंतु माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, सुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह ईमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं, गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं।
21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगते रहे। 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीवघात करते हैं, शरीर को ख़त्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुख से छूट जाएंगे, परंतु ये भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया, वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। अब बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाबा समझाते हैं चित्तर भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग की वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुखी का पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी है पतित पावन, जो थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं, हमको इस ऋषि दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परमधाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य है। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है, वह जब खत्म हो तो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होना। हाहाकार के बाद भी फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है, एक धर्म की स्थापना बाबा आकर कराते हैं। राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, 5 पांडव और कुत्ता हिमाचल पर गल गए। फिर रिजल्ट अब क्या, प्रलय दिखाई दी। जल में ही बल होती है, परंतु सारी दुनिया जल में ही हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, इसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाबा आकर तुम बच्चों के द्वारा सबका सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझाऊ तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान। द्वापर में फिर भी तुम्हें बुद्धि हो, तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिर से ऊंच है जहां तुम बैठे हो, अभी तुम देखते रहेंगे। विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महामारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएगा, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा है, अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ कितने ढेर मनुष्य है और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट शुरू होगी, शुरू से जरूर स्वर्ग में रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएगा। ये ड्रामा का चक्कर नदी है जो फिरता ही रहता है, इस तरफ कलयुग उस तरफ है संगम सतयुग, हम संगम पर है। जे भी तुम समझते हो बाबा आते हैं, बाबा को रब तो जरूर चाहिए ना, तो बाबा समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, फिर जे लक्ष्मी नारायण बनना है तो देवी गुण भी दान करने चाहिए। जे भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य, राम राज्य किसको कहा जाता है, पतिति से पावन, फिर पावन से पतिति कैसे बनते हैं। जे खेल का राज बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा नॉलेजफुल है, बीज रूप है, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाबा ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है। आधा कल्प है देवी सब राज्य, आधा कल्प है सूर्य राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हीं की बुद्धि में नाले रहती है। बाबा आप समान बनाते हैं ना, टीचर में भी नंबर बार होते हैं, कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं, कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्थान में लाने जाने लायक। कोई है जो ना ज्ञान उठाते ना अपने चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपाकर बैठते थे, असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, ये तो सब होता रहता है। ऊंच ते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने पर आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना, माया से हारने वालों की क्या हालत हो जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी सुई मुई नहीं बनना, देवी गुण दान कर अपनी चल सुधारनी है, बाबा का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह सवे दान करता है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है।
वरदान है साकार रूप में बाप दादा का सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सरसमंदों में सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा, लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई। जे पाठ पक्का हो फिर जो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। श्लोगन माया जीत प्रकृति जीत बनने वाले श्रेष्ठ आत्मा ही सब कल्याणी व विश्व कल्याणी है। व्यक्ति सारे इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्मा को बंधन समाप्त करेगा। तो ये डेट कब होगी? ये सब जीवन मुक्त होंगे, कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहले एक बंधन है देहबान का बंधन, उससे मुक्त बनो, नहीं तो दूसरे बंधन सभी ही खत्म हो जाएंगे। ओम शांति।